हेलो। हेलो। हाँ हाँ, तो मैं दरअसल अभी आज जो है आपका वो कौन से आलिम है, मैं नाम भूल चुका हूँ, इसलिए कि जल्दबाजी में था। कोई बात आपसे हो रही थी इनसे गुलजार मिल्लत के मुताल्लिक। सिराज चिश्ती साहब। जी हाँ हाँ हो रही थी गुफ्तगू, तो उसको मैं आपसे ये दरियाफ्त करना चाहता हूँ। हजरत, मेरा नाम मोहम्मद सोएब, हाँ मैं फैजाबाद से बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो। हेलो। मेरा नाम मोहम्मद सोएब है, मैं फैजाबाद यूपी से बोल रहा हूँ। अच्छा हाँ, फरमाओ क्या पूछना है। तो अपने पूछना ये है, क्या ये गुलजार मिल्लत का नंबर आपसे आपके जरिए से दस्तयाब हो जाएगा, या मौलाना गयास कोई है? गयास साहब का तो नंबर मिल जाएगा, उनको गुलजार मियां साहब का नंबर नहीं है। इसलिए कि ये वीडियो पे अनाप शनाप ये लोग मुफ्ती शमसुद्दीन साहब है ना, हाँ हाँ तो उन्होंने मतलब कुछ बात उन्होंने गलत बोला है। दर हकीकत में गुलजार मिल्लत ने गलत बोला है। नहीं, बोला तो उन्होंने गलत है ना। जो उन्होंने कहा करबला में बरेलवी थे, उन्होंने गलत बोला है। तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ। ये लोग क्या है, सैयद ज़ादे होते हुए आले रसूल अपने आप को बनते हैं। समझ रहे हैं? क्या बात है। और बहुत खुद अपने वजूद का पता इन लोगों को नहीं है। यानी खुद मतलब जो है रास्ते से भटके हुए हैं, और देश का इल्जाम वकार, जबकि इनके घटाने से वकार आले रसूल का घटेगा नहीं। अल्लाह के रसूल की नवासों का बेटे का इज्जत घटेगा नहीं। नहीं, ये बताओ 1400 साल में किसी सैयद ने क्या ऐसी बातें करी जैसे ये कर रहे हैं? 1400 साल में सैयद 14 साल में है। ये कैसे सैयद हैं? ये कैसे सैयद हैं? तो खुद अपनी वकार को नहीं घटा रहे हैं, आले रसूल पे ये छीटा कसी कर रहे हैं। बताइए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कितना बड़ा मर्तबा है, उनको बरेलवी बताना कितनी बरेलवी बता रहे हैं। तौहीन है, बिल्कुल सरासर तौहीन है। कैसे सैयद है? किस काम? मतलब मुफ्ती शमसुद्दीन साहब ने, अब उनका भी नंबर मेरे पास नहीं ना, तो मुफ्ती शमसुद्दीन का नंबर अगर मिल जाएगा तो आप हमको दीजिएगा, गयासुद्दीन का दीजिएगा। है ये क्या कलंक है? आले रसूल पे कलंक है। ये बताओ, कल को कोई कह दे कि वो देवबंदी थे करबला वाले, तो फिर वो भी यही जवाब देंगे, जो ये जवाब देना वो जवाब वो दे देंगे तावीलें करके। नहीं, कल को देवबंदी भी तो जोड़ सकता है। हाँ, देवबंदी, नदवी, अहले हदीस, शिया और भी लोग तो जोड़ सकते हैं कि हम करबला वाले हैं। हाँ, अब ये कितनी बड़ी तौहीन का दरवाजा इन्होंने खोला है, समझ गए? और बनते क्या मामला है? अरे तुम सैयद हो या बहुत बड़ा आलिम हो, क्या मतलब? वो जो भी बोल जाए, कोई टिकट पड़ी, कोई सवाल जवाब न करे। सिलसिले से खिलाफत, ये कहना मुझे 9000 सिलसिले खिलाफत है। हमें 100 सिलसिलों के नाम बता दो, तुम कौन से 9000 सिलसिले बोलिए। ये कौन सी पढ़ाई ये लोग पढ़ के आए हैं? अगर कोई सवाल करे तो अब कोई उनका एक चमचा है, अव्वल बात तो ये लोग बोलते हैं तो चमचे लोग उसको रफू करते हैं। कोई चमचा है जाहिलों को समझने के पेड़ है, समझने के पेड़ है। अरे तुम्हारा क्या नजरिया था करबला के मामले में? क्या नजरिया था? यानी किस नजरिए से ये बात आपने बोला? नजरिया क्या था? तो नजरिया तो आपको बताना चाहिए। नजरिया में बता, नजरिया था कि मुझे प्रोग्राम बम्बई, कलकत्ता, मद्रास से मिल जाए, बस आला हजरत के नाम पे मुझे प्रोग्राम मिल जाए, खूब मेरे मुरीद हो जाए, बस ये नजरिया था, और कोई नजरिया नहीं। तो क्या अल्लाह पे भरोसा नहीं है इनको? अल्लाह पर भरोसा नहीं है? कुरान में अल्लाह ने फरमाया जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी। कुरान में है जी। देखिए, अगर जैसी बातें कर रहे हैं ना गुलजार मियां साहब जी, ऐसी बातें अगर हम करते हैं, इससे भी कम दर्जे की करते, तो हमारे पास हवाई जहाजों की बुकिंग होती, लगभग 4-4 महीने के लिए हवाई जहाज की बुकिंग होते, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे लिए। लेकिन मैंने सब फालतू बातें करके दुनिया कमाने का नहीं सोचा कि दुनिया कमा, हमने सोचा बस आखिरत का हिसाब रखा कि कयामत ने जवाब देना। सही बात बताओ, क्या कोई भी नाराज हो, देवबंदी नाराज हो, बरेलवी नाराज हो, हमें से कोई मतलब नहीं, अल्लाह उसके रसूल खुश हो जाए बस।
नहीं तो ऐसे हम करते ना जैसे गुलजार मियां साहब कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी 4-4 महीने की प्लान की हवाई जहाज की तारीख हमको खुद नहीं पता अल्हम्दुलिल्लाह। वो सादात हैं, सैयद हैं, उनकी बात सराखों पे है, लेकिन इस तरीके से ऐसा मत बोलिए जिसका कोई वजूद है ही नहीं है। अरे उन्होंने ये जिसकी तो कोई बोल दिया कि बुनियाद है मुझे ही नहीं हजरत है। अली के जुब्बे पर नाज नहीं है, वो बड़े बड़े तमतराक से बोला है धूमधाम से नंबर कि मुझे जी मौला अली के हजरत, जुब्बे पर नाज। मैं आपसे तफसीली गुफ्तगू बाद में करूंगा। वो गयासुद्दीन का आप नंबर दीजिए। हाँ और मुफ्ती शमसुद्दीन साहब का भी नंबर हमको चाहिए। अच्छा, मुफ्ती गयासुद्दीन से साहब क्या मैं बात कहूंगा, करना है? बिल्कुल रुजू नहीं करेंगे। गयासुद्दीन से क्या बात करना है आपको? बिल्कुल रुजू नहीं करेंगे। ऐसा इन लोगों के लिए ऐसा बोलना बहुत जरूरी है। अरे साहब, गयासुद्दीन साहब ने बिला वजह तायीद कर दी। क्यों तायीद कर दी भाई उन्होंने? उनकी तुमने अरे होंगे कभी गयासुद्दीन साहब ने इमाम हुसैन नहीं, मैं एक बात खास बात बताऊं, कभी गयासुद्दीन साहब ने पूरे कालपी के इलाके में, पूरे हिंदुस्तान में आज तक ये मसौली वालों ने, बिलग्राम वालों ने आज तक जश्न इमाम हसन अस्करी नहीं कराया, कभी नहीं कराया, वही कराएंगे भी नहीं। ये सोचते हैं कि यार बरेली वाले नाराज ना हो जाए कि जश्न इमाम हसन अस्करी क्यों करा रहे हैं ये लोग, जबकि इमाम हसन अस्करी को शियाई थोड़ी मानते हैं, ये तो अहले सुन्नत के इमाम है इमाम हसन अस्करी। बिल्कुल इमाम नकी है, हजरत इमाम तकी है, हजरत इमाम अली रजा है, हजरत इमाम मूसा काजिम है, हजरत इमाम जाफर सादिक है, हजरत इमाम बाकिर है। क्या इनकी ये शिया लोगों का ही ठेका है कि वो इन्हें माने? ये तो सबके इमाम है। बिल्कुल है। तो कभी बरेली से लेकर पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में आज तक न तो जश्न इमाम बाकर हुआ, न जश्न इमाम जाफर हुआ, न जश्न इमाम मूसा काजिम हुआ। किसी ने कभी कराया हो? कहीं 100-200 आदमी बिठा दिए, वो अलग बात है कि धूमधाम से आज तक पूरे नहीं कराएंगे। दुकानदारी बंद हो जाएगी, नहीं कराएंगे। ये अगर जिस दिन इमाम हसन अस्करी का मर्तबा मालूम हो जाएगा ना लोगों को, तो उस दिन लोग कहेंगे कि तुमने अब तक क्यों नहीं बताया इनका मर्तबा। ये दुकानदारी लोगों की बंद हो जाएगी। अरे साहब, इमाम हसन अस्करी का नाम आने से ही जोश पैदा हो जाता है दिलों में, हो जाता है कि नहीं, सीनों के अंदर। वो इमाम हसन अस्करी जो 11वें इमाम है, उनके बाद हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही है फिर है? और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम कितने पावरफुल होंगे। और वो दमिश्क की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे। दमिश्क की जामे मस्जिद में मालूम कर लो कौन से मसलक का नमाज पढ़ा रहा है वहाँ। क्या बरेलवी है कि देवबंदी है? वहाँ कोई मानते नहीं है बरेलवी देवबंदी को, जहाँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ाएंगे। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम वहीं तो नमाज पढ़ेंगे मगरिब की, दमिश्क की जामे मस्जिद में। आज कौन से मसलक का इमाम है? यही पूछो किस मसलक का है जहाँ इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे भी। वहाँ भी नमाज पढ़ेंगे, वहाँ पढ़ाएंगे, चाहे गालिबन इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ाएंगे दमिश्क की जामे मस्जिद में। जी हजरत। और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हजरत की इब्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। अब इनसे पूछा जाए कि सैयद जो मदीने शरीफ में रहते हैं वो कौन से मसलक के हैं, बरेलवी या देवबंदी? तो फिर इनके हिसाब से वो सैयद क्या हुए जो मदीने शरीफ में रहते हैं? कोई हिंदुस्तान में सैयद थोड़ी आ गए साहब। नहीं। अरे इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पैदा होंगे ना, वो सिलसिला बसिलसिला ही तो है ना। बिल्कुल पैदा होंगे। तो फिर वो कहाँ पैदा होंगे? हिंदुस्तान में थोड़ी पैदा होंगे, वहीं अरब में। अब ये इनसे पूछा जाए जिस खानदान में पैदा होंगे वो कौन सा खानदान है? बरेलवी है, देवबंदी है, अहले हदीस है, कौन सा खानदान है? नहीं तो कल को ये भी कह देंगे, कल को ये लोग ये भी कह देंगे कि बरेलवी खानदान में हमारे यहाँ पैदा हुए हैं। अस्तगफुरुल्लाह। ये बोलने, ये कुछ भी बोल सकते हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं। बरेलवियत का नामो निशान नहीं है अरब में। हाँ, बरेलवियत के नाम से बहुत चढ़ते हैं अरब वाले, बहुत ज्यादा चढ़ते हैं। आप कभी जाके देख लेना। तो जब बरेली इतना ही अच्छा है, करबला वाले बरेली थे, तो फिर अरब में क्यों दाखिला नहीं है उनका? पूरे अरब में एक भी बरेली इमाम नहीं मिलेगा आपको। नहीं भाई, नहीं, कोई वही नहीं है। क्योंकि वो जानते हैं कि क्या मालूम क्या क्या करेंगे, क्या क्या करवाएंगे यहाँ के, अल्लाह जान। और ये कहते हैं वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे शरीफ पे हाजिरी नहीं देने देते, भगाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं खुद गया था अभी इसी रमजान में, मैंने 5 बार हाजिरी दी, कभी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करते। चलो भागो निकलो, वो तो भीड़ होती है तो आगे निकालते हैं कि आगे आगे, यानी भीड़ की वजह से सबको हाजिरी देने का मौका मिल जाए। जी। जैसे अजमेर शरीफ कभी आप जाओगे तो वो भी तो भगाते हैं मुजाविर लोग। क्या इसलिए भगाते हैं कि हाजिरी मत दो? सही। वो तो भीड़ की वजह से सबको हाजिरी जाए का मौका मिले। ऐसी मदीने शरीफ में सबको हाजिरी देने का मौका मिल जाए हुजूर की बारगाह में। और वो हदीस आज भी लिखी हुई है। ये कह रहे हैं कि वो शफाअत रसूल को नहीं मानते, कहने में क्या मालूम क्या क्या कहते हैं। वो हदीस आज भी लिखी है हुजूर के रोज़े शरीफ के बिल्कुल पास में, या हुजूर के रोज़े शरीफ के ऊपर, कि मन ज़ारा कब्री वजबत रहू शफाअती, जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत की इसके लिए मेरी शफाअत वाजिब है। हाँ, बेशक। गालिबन वो रोज़े रसूल पे लिखी है, या एक जगह और मैंने हदीस पढ़ी थी कि एक हदीस ये लिखी है कि हुजूर के रोज़े से लेके कब मिंबर शरीफ तक वो जगह जन्नत की क्यारियों में से क्यारी है। अब 5 टाइम इमाम जन्नत के अंदर खड़ा हुआ है, जन्नत की क्यारी में खड़ा है, उसमें मुसलमान इमाम दावत इस्लामी वाले और बरेली वाले। सही है।
अब हजरत गुलजार मियाँ से पूछे कि हजरत गुलजार मियाँ साहब आप इतने बड़े पीर बन रहे हैं, तो ये बताओ कि जो जन्नत की क्यारी में खड़ा हो पांचों टाइम, क्या वो बेईमान हो सकता है? क्या उसके पीछे नमाज नहीं हो? ऐसा कैसे हो सकता है? हजरत मेरी बात सुनिए, गुलजार मियाँ का नंबर है आपके पास? नंबर उनके भाई का मिल जाएगा, उनका नंबर नहीं। अच्छा, मैं आपको नंबर उनके भाई का भेज दूंगा, उनसे ले लेना, आप उनसे बात कर लेना। गयासुद्दीन का? हाँ, उनका भी मैं भिजवा दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसी नंबर पे आप मैसेज तो कर आप देंगे। तो माशाल्लाह बहुत रोशन दिमाग शख्सियत लग रहे हैं और आपका मिजाज अच्छा है। मेरा ये नजरिया है कि काफिर मुश्रिक यहूदी कुरान का हाफिज नहीं हो सकता। हाँ, कभी सुना आपने कोई काफिर कुरान का हाफिज हुआ आज तक? ना कोई नहीं। जो ईमान वाला वही होगा। तो देवबंद वाले ईमान वाले हैं, कुरान के हाफिज हैं। बरेली वाले ईमान वाले हैं, कुरान के हाफिज हैं। हमको ताज्जुब ये हो रहा है हजरत, ये गुलजार मियाँ ने ये सैयद हो तो ये जुमला बोले कैसे? ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रही बात। और ये कैसी अजीब बात बोल दी कि लोग मुरीद हो जाएं, यानी बरेली के नाम पे लोग मेरी तारीखें बुक करें। तो खुद भी कह रहे हैं ना, अरे तो मेरे ऊपर 6 महीने की तारीखें बुक हैं हवाई जहाज की, मतलब ऐसी कुछ कह रहे थे। मुरीद करने के लिए, तादाद बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए एक बेटा अपने बाप को मतलब जो है इस तरीके से नीचा दिखला दे, अपने बाप की बेइज्जती करा दे। बताइए, बहुत ऊंचे दर्जे की बात करिए। अब इमाम हुसैन की रूह को कितनी तकलीफ हुई होगी बताइए। जब गौसे पाक के बारे में इनका अकीदा है कि आप सारी दुनिया को ऐसे जैसे हथेली आइकन, वो तो उस जमाने की आपने बात फरमाई हुई, उस जमाने की आपने, जब आप हयात जब फरमाया कि मैं सारी दुनिया को ऐसे देखता हूँ हथेली बुराई का दाना, ये नहीं फरमाया कि एक घर को देख रहा हूँ, एक बच्चे को देख रहा हूँ। दुनिया के बारे में फरमाया कुरान में, कुल मताओ दुनिया कलील, कह दीजिए कि दुनिया छोटी सी है। जैसे आपने समंदर देखा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक एक मछली को देखा, एक एक समंदर की चीज को देखा, मतलब समंदर देखा बस खाली आपने जी। ये लोग क्या मालूम कैसे क्या तशरीह बयान करते हैं। फिर मज़ार पे औरतों को जाने को मना क्यों करते हैं? जब अगर यही मतलब मानना है कि गौसे पाक सारी दुनिया के एक एक चीज को देख रहे हैं, तो फिर मज़ार पे औरतों को जाने को क्यों मना करते हो? हैं? फिर तो गौसे पाक भी हाजिर नाजिर हो गए, फिर तो गरीब नवाज भी हाजिर नाजिर हैं, फिर तो साहब किराम भी हाजिर नाजिर हो गए हिसाब से, फिर तो इमाम सभी हाजिर नाजिर हो गए, बड़े बड़े वली। क्या ख्याल है साहब? अरे क्या मालूम क्या क्या अकीदे बनाते हैं। देखो हम तो हाजिर नाजिर का अकीदा ये रखते हैं कि गज़वा एक सराया, ये दो जंगों के नाम से। गज़वा उस जंग को कहते हैं जिसमें अल्लाह के रसूल खुद शरीक हुए हों, और सराया वो जंगे जिसमें अल्लाह के रसूल ने किसी को भेजा। इससे मसला हाजिर नाजिर का हल हो गया कि अल्लाह के रसूल जिसमें शरीक हुए हैं उस जंग को गज़वा कहते हैं, जिसमें शरीक नहीं हुए उसको सराया कहते हैं जी। और अगर ये अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर मानते हैं गुलजार मियाँ साहब या बिलग्राम के पीर लोग, तो फिर ये लोग हुक्के क्यों पीते हैं? वहाँ पर आते महफिलों में हुक्के क्यों पीते हैं? एक दूसरे की बुराइयां क्यों करते हैं? और फिर कुर्सी के ऊपर बैठ के तकरीरें क्यों करते हैं जब ये लोग हाजिर नाजिर मानते हैं? अब मेरे ख्याल से ये लोग खानदानी सैयद नहीं है। अरे ये आपने बहुत अजीब बात की। जब ये लोग एक तरफ हाजिर नाजिर का अकीदा रखते हैं, अपने बाप के सामने हुक्का नहीं पीते, अपने उस्ताद के सामने हुक्का नहीं पीते, और अल्लाह के रसूल को हाजिर नाजिर मानते हैं और हुक्के भी पीते हैं और खूब सिगरेटें पीते हैं और धुआं उड़ाते हैं। बताइए आप कैसे कैसे उनके अकीदे हो गए साहब? अरे अल्लाह के रसूल हयातुन नबी हैं, अपनी कब्र अनवर शरीफ में हयात हैं। ये सबका अकीदा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कब्र अनवर शरीफ में हयात है। और आपको जो मर्तबा अल्लाह ने दिया है वो कौन जान सकता है साहब? कुरान में अल्लाह ने फरमाया फलन वल्लियन्नका क़िबलतन तरदाह। ए हबीब आप अपना रुख अनवर वहीं फरमाइए जहाँ आपकी मर्जी हो। तो अल्लाह ने नमाज की हालत में क़िबला बदल दिया, नमाज की हालत में। जी। तो अल्लाह जब नमाज की हालत में रसूलुल्लाह की मर्जी पर क़िबला बदल सकता है, तो अगर इमाम बदअक़ीदा जाएगा तो क्या इमाम नहीं बदलेगा साहब? बिल्कुल बदलेगा। और ये मानना कि साहब नमाज नहीं हो रही तो फिर 100 साल से तुम्हारे हिसाब से नमाज ही नहीं हो रही। वो किसी की मक्का शरीफ में जितने रह रहे हैं किसी की नहीं हो रही, ना मदीने शरीफ वालों की नमाज हो रही, ना निकाह हो रहा है। इनके फतवों से निकाह भी नहीं हो रहे वहाँ किसी के। फिर जी। और फिर इनके हिसाब से किसी की जनाजे की नमाज नहीं हो रही। जो हाजी इंडिया का मरता है उसकी नमाज भी वहीं का इमाम पढ़ाता है। जो बरेलवी हाजी मरे वहीं का इमाम नमाज पढ़ाता है। तो फिर किसी की जनाजे की नमाज भी नहीं हो रही साहब। सही है कि नहीं? अजीब मसला है कि नहीं? हाँ बिल्कुल मसला है। ये सोचने वाली बात है। मैं इसी को बताता हूँ कि भाई 150 साल पुरानी किताबें पढ़ो, न देवबंद वालों की पढ़ो, न बरेली वालों की, न सीधे 150 साल पुराने बड़े बड़े वलियों ने किताबें लिखी, वो पढ़ लो तो दिमाग सब सही हो जाएगा, रोशन हो जाएगा। शेख अब्दुल हक साहब की पढ़ो, इमाम रब्बानी मुजरिस्तानी की पढ़ो, हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी पढ़ो, हज़रत शाह वली अल्लाह साहब मुहद्दिस देहलवी की पढ़ो। ऐसे वलियों की किताबें पढ़ो तो दिमाग रोशन हो जाएगा। मुझे बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। आपका नाम मोहम्मद सोहेल है। मैं इंशाल्लाह नंबर जो भी होगा मैं आपको भिजवा दूंगा। ठीक है ना? ठीक है। तो हम अपने चैनल पे डलवा देंगे। ठीक।